हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे जिसमें अपन ने 24 फॉर्मूला पर स्टडी की थी। आज 24 सूत्र आगे और स्टडी करने वाले, माने टोटल 48 फॉर्मूलाज अपन पढ़ने वाले हैं, जिसमें 24 सूत्र पढ़े थे, उनसे रिलेटेड अपन ने सवाल किया था। आज उन्हीं के आगे अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे। कल अपन ने केवल और केवल आड़ी लाइन की स्टडी की थी कि भाई 180 में जोड़ने घटाने पर, 360 में जोड़ने घटाने पर क्या क्या मैटर हो सकता है, उन पर स्टडी की थी। आज अपन पढ़ने वाले हैं 90 में जोड़ने घटाने पर और 270 में घटाने और जोड़ने पर क्या क्या स्टडी होगी, वो तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे जो से अपन ने पढ़ रखी है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मैं बात करूँ अपनी इस लाइन की, अगर मैं बात करूँ तो अपन ने क्या क्या पढ़ा है इसमें। जैसे कि इस लाइन का मतलब होता है ए एस टी सी। 0 डिग्री चलता है, 90 डिग्री चलता है, 180 चलता है और 270 चलता है और अपना चलता है 360। कल मैंने दो लाइनें लिखाई थी कि 90 और 180 में कुछ भी जोड़े, सॉरी 90 और 270 में कुछ भी जोड़े कुछ भी घटाए, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होते हैं। और किस तरह चेंज होते हैं वो भी अपन ने लिखा था। क्या लिखा था कि जो साइन है ना वो कोस में बदलेगा, और जो कोस है वो साइन में बदलेगा, जो टेन है वो कोट में बदलेगा भाई, और जो कोट है वो टेन में बदलेगा, जो सेक है वो मेरे पास में कोसेक में बदल जाएगा, और जो कोसेक है वो मेरे किस में बदल जाएगा, सेक में। ये अपन ने स्टडी की थी। अब इसी के आधार पर अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, जैसे फॉर्मूलाज की बात करूं, किस किस टाइप के फॉर्मूलाज अपने बनने वाले हैं, तो स्टडी करते हैं अपन फॉर्मूलाज की। तो देखो, फॉर्मूला के अंदर सबसे पहला अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, पहला फॉर्मूला साइन 90 की बात कर लेते हैं, 90 माइनस थीटा, या इसी को लिख सकते हैं अपन साइन π/2 और माइनस थीटा। मतलब रेडियन में भी लिख दिया, डिग्री में भी लिख दिया। अब आराम से इसको तसल्ली से समझना कि साइन 90 प्लस थीटा, ये है 90 वाली लाइन भाई। अब इस 90 वाली लाइन में घटा रहा हूं मैं, ये 90 वाली लाइन इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं। घटाते ही चतुर्थांश नंबर कौन सा मिलता है, पहला। मैंने कहा सबसे पहले आपको चिन्ह डिसाइड करना है। तो ये चतुर्थांश कौन सा मिल रहा है, पहले पहले में ये जो साइन है वो किसका होगा, प्लस का, क्योंकि पहले में सारे बंदे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो पहले में साइन भी क्या होगा, प्लस का होगा। अब आगे की चीज, मतलब उत्तर जो भी आएंगे वो प्लस में आएंगे। अच्छा, ये खड़ी लाइन है, क्या खड़ी लाइन में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ, साइन चेंज में होता है, किस में होता है, कोस में। चिन्ह आएगा प्लस का, कोस, और कौन बैठेगा भाई मेरे पास में, थीटा। तो साइन किस में बदल गया, कोस थीटा। दूसरे फॉर्मूला की मैं बात करूं, मैं लिख देता हूं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। इसी को अगर मैं रेडियन में लिखने का प्रयत्न करें तो साइन π/2 प्लस में थीटा। अब बराबर की बात कर लेते हैं। ये है मेरी 90 वाली लाइन, इसमें मैं कुछ जोड़ रहा हूं। जैसे ही मैंने इसमें कुछ ऐड किया तो चतुर्थांश मेरे को कौन सा मिल चुका है, दूसरा चतुर्थांश मिल चुका है। और दूसरे चतुर्थांश की मैं बात करूं तो दूसरे चतुर्थांश में ऐसे स्टार्ट होता है, इसका मतलब यहाँ पर साइन और कोसेक दो ऐसे बंदे हैं जो पॉजिटिव है, बाकी चार बंदे इसमें क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अभी हमारे बात चल रही है साइन की, मतलब साइन तो क्या होगा, प्लस होगा। अब अगर साइन प्लस है तो चिन्ह प्लस का आएगा, साइन चेंज हो जाएगा किस में, कोस में, और कोस क्या आ जाएगा, थीटा, क्योंकि साइन किस में बदलता है, कोस में। फॉर्मूला नंबर अगर अपन 3 की बात करें तो मैं लिख देता हूँ साइन आ गया। अब मैं कोस की बात कर लेते हैं। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आएगा, कोस π/2 माइनस थीटा। अब कोस 90 माइनस थीटा, ये है अपन 90 वाली लाइन, इसमें कुछ मैं घटा रहा हूं तो वापस कौन सा चतुर्थांश आएगा, पहला चतुर्थांश। पहले में ये कोस क्या होता है भाई, कोस होता है माइनस का, चेंज हो नहीं वो बात की बातें हैं। पहले आप चतुर्थांश से ये डिसाइड कर लो, उत्तर जो भी आएंगे वो प्लस में आएंगे या माइनस में आएंगे। तो आज के दिन मेरे को पता चल रहा है उत्तर किस में आने हैं, माइनस में आने हैं। अब कोस बदलेगा किस में बदलेगा, साइन में, और साइन क्या जाएगा मेरे पास में, थीटा। अच्छा, माइनस नहीं आएगा, चतुर्थांश नंबर पहला है, पहले में भाई कोस प्लस का होता है ना। चौथा, यहाँ पर आएगा माइनस, कोस 90 डिग्री प्लस में थीटा, तो ये होगा कोस π/2 प्लस थीटा। चतुर्थांश नंबर किसकी बात चली है, देखो 90 प्लस थीटा, ये रहा अपना 90, 90 में कुछ जोड़ा है, इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे। अब कुछ जोड़ रहा हूं तो चतुर्थांश नंबर दूसरा, दूसरे में साइन और कोसेक दो बंदे पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार बंदे इसके भीतर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब कोस किसका होगा, माइनस का होगा, और कोस बदलेगा किसमें, साइन थीटा में। उसके बाद में पांचवें फॉर्मूले की मैं स्टडी कर लेता हूँ, साइन कोस टेन की बात कर लेते हैं। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन π/2 माइनस थीटा। अगर मैं इसकी बात करूं तो टेन 90 माइनस थीटा, ये है 90 वाली लाइन, ये है अपनी 90 वाली लाइन। इसमें कुछ घटा रहा हूं तो चतुर्थांश नंबर पहला, पहले में तो सारे बंदे पॉजिटिव है, तो टेन भी तो पॉजिटिव होगा, और टेन बदलेगा किसमें, कोट में। तो कोट क्या आने वाला है भाई, थीटा। उसके बाद में फॉर्मूला नंबर 6 की बात कर लेते हैं। टेन 90 डिग्री प्लस थीटा उर्फ
टेन रेडियन में क्या लिखेंगे π/2 प्लस में थीटा। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो चतुर्थांश नंबर अब कौन से में इंटर हो चुके हैं, दूसरे में। और दूसरे में अगर अपन टेन की बात करें तो दूसरे में टेन होता है नेगेटिव, क्योंकि साइन कोसेक को छोड़कर सब नेगेटिव है। तो ये होगा माइनस का कोट थीटा, माइनस का क्या होगा, कोट थीटा। कारण पता चल गया, कोट थीटा क्यों होगा, क्योंकि टेन कोट में चेंज होता है। और माइनस का चिन्ह क्यों, क्योंकि दूसरा चतुर्थांश है। सूत्र नंबर 4 की बात कर लेते हैं भाई। चौथा साइन कोस टेन कोट, सातवां सूत्र कोट 90 माइनस थीटा, और फिर इसको लिख सकते हैं कोट π/2 माइनस थीटा। अब 90 में से कुछ हुआ कम हुआ तो चतुर्थांश नंबर पहले में पहुंचे। और पहले में अगर अपन कोट की बात करें तो पहले में कोट क्या होता है अपना, प्लस का होता है, चेंज हो जाएगा किसमें, टेन में, टेन थीटा। देखो ना यहाँ पर कोट किसमें बदलता है, कोट बदलता है अपना टेन में। आगे की बात करें अपन 8वें नंबर सूत्र की, तो कोट 90 डिग्री प्लस में थीटा बराबर में कोट π/2 प्लस में थीटा बराबर में चतुर्थांश कौन से में पहुंच चुके, दूसरे में। दूसरे में कोट क्या होता है माइनस का, और चेंज होगा टेन में, टेन थीटा। आगे की बात कर लेते हैं सूत्र नंबर 9 की, सेक की बारी। अब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक 90 माइनस सेक π/2 माइनस का क्या होगा मेरे पास में थीटा। अब सेक π/2 माइनस थीटा मतलब चतुर्थांश नंबर पहला है। और पहले में अगर मैं सेक की बात करूं तो पहले में सेक होता है प्लस का, चेंज होगा किसमें, सेक भाई कोसेक में। सेक किसमें बदलता है, कोसेक में। खड़ी लाइन की बात हो तो, और 90 डिग्री खड़ी लाइन पर आता है कोसेक थीटा। सूत्र नंबर 10 पढ़ लेते हैं। 10वां सूत्र होता है अपना सेक 90 डिग्री प्लस में थीटा बराबर में सेक π/2 प्लस में थीटा। सेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा चतुर्थांश नंबर दूसरा है। दूसरे में सेक क्या होता है मेरे पास में, माइनस का होता है, चेंज होगा कोसेक में, कोसेक थीटा। कोसेक के हिसाब से माइनस नहीं लगेगा, सेक के हिसाब से माइनस का चिन्ह लगेगा। सेक की बात हो रही है, सेक 90 प्लस थीटा मतलब सेक दूसरे में माइनस का होता है, इस वजह से माइनस आया, ना कि कोसेक, क्योंकि कोसेक तो दूसरे में प्लस होता है। तो ये जो चिन्ह डिसाइड होता है, इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले आप चिन्ह डिसाइड किया करो ना, कोसेक की वजह से नहीं, सेक की वजह से माइनस चिन्ह आया है और सेक कोसेक में बदला है, ऐसे है। और फिर अपन बात कर लेते हैं सूत्र नंबर 11 की, तो अपना आ गया कोसेक 90 माइनस थीटा। अब कोसेक 90 माइनस थीटा है तो इसको क्या लिखेंगे, कोसेक π/2 माइनस थीटा, कोसेक π/2 माइनस थीटा। चतुर्थांश नंबर पहला, पहले में कोसेक प्लस का, चेंज होगा सेक में, सेक थीटा। और अंतिम सूत्र 12वें की बात करें तो अपन वो होता है अपना कोसेक 90 प्लस में थीटा, या इसी को दूसरा नाम रेडियन में बोलते हैं कोसेक π/2 प्लस में थीटा। चतुर्थांश नंबर दूसरा, दूसरे में अब चिन्ह यहाँ से डिसाइड होगा। दूसरे में कोसेक तो क्या होता है प्लस का, कोसेक चेंज होगा सेक में, और सेक क्या आएगा मेरे पास में, थीटा। ये थे अपने पास में 12 सूत्र जो इस 90 से मैटर रखते हैं। 90 में जोड़ो घटाओ तब देखो, साइन का मैटर पहला दूसरा दोनों प्लस के, कॉस का मैटर पहले में प्लस दूसरे में माइनस, टेन दोनों में पहले में प्लस दूसरे में माइनस, कोट दोनों पहले में प्लस दूसरे में माइनस, सेक पहले में प्लस दूसरे में माइनस, कोसेक दोनों में ही प्लस होता है तो प्लस लिखा हुआ है। बाकी देखो साइन को कोस में, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। तो ये भाई 12 सूत्र आप कॉपी करो, स्पीडली कॉपी करना, देखे ना। फिर और फॉर्मूलाज पर स्टडी करते हैं अपन। ये लिखो सबसे पहले, ये अपने लाइन ही है मेन इंपोर्टेंट, तो कि क्या जोड़ा क्या घटाए। अब अपन ये 270 वाली लाइन है ना, इसकी स्टडी करेंगे। अब इसमें जोड़ेंगे तो चौथा जाएगा, घटाएंगे तो तीसरा जाएगा ना। ऐसे ही 12 सूत्र और बनाकर लिखने वाले हैं, पहले इनको कॉपी कर लो एक बार आप। हो गया कॉपी भाई, चलें फिर आगे। चलो अब वापिस एक बार मैं वापिस लाइन बना देता हूं, ताकि फिर इसमें इधर सूत्र लिखे तो समस्या ना आए अपने। वही लाइन अपने पास में तो 270 आएगा। अब ये 270 मेन है, 90 है, 180 है, 0 है, 360 है, नियम अपना ए है, एस है, टी है, सी है। इसमें अपने 10 कोट पॉजिटिव होते हैं और बाकी चारों बंदे, बाकी सारे इसमें जो 4 बंदे हैं वो नेगेटिव होते हैं। इसमें अपना कोस और सेक ये दोनों बंदे पॉजिटिव होते हैं, और बाकी 4 बंदे हैं बाकी सारे
जो चारों बंदे हैं वो मेरे पास में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे चार नेगेटिव है। अब इन्हीं पर दोनों में काम आएगा तीसरे चौथे चतुर्थांश का खेल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं 270 का मैटर। पहला सूत्र, अब ध्यान रखना ये जो 90 डिग्री इसको तो पाई बाई 2 बोला जाता है, जैसे अपन ने सूत्र में मेंशन भी किया। ये 90 को पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 लिखा है। अब जो 270 है इसको लिखा जाता है भाई 3 पाई बाई 2, 9 3 27 270 3 पाई बाई 2। तो लिखते हैं पहला सूत्र, दिख तो रहा ना स्क्रीन में भैया आपको ना, साइन 270 माइनस थीटा, स्क्रीन में दिख रहा है कंप्लीटली आपको, हाँ दिख रहा है। साइन 270 माइनस थीटा, इसको क्या लिखेंगे अपन, साइन रेडियन में 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर का चिन्ह है ना, पहले डिग्री में फिर रेडियन में। अब 3 पाई बाई 2 माने 270, इसमें मैंने कुछ कम किया है, तो कुछ कम करते चतुर्थांश नंबर कौन से में पहुंच गया मैं, तीसरे में। और अगर मैं तीसरे की बात करूं, मैंने कहा ना सबसे पहले आपको चिन्ह डिसाइड करने हैं, और तीसरे की मैं बात करूं तो तीसरे में जो अपना साइन है ना वो क्या होता है, माइनस होता है। अब आपको पता है इस लाइन की बात करूं तो कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ, त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ इस तरह बदलते हैं, साइन कोस में कोस साइन में, टेन कोट में कोट टेन में, और फिर सेक अपना पास में किस में बदलता है, कोसेक में, और कोसेक किस में बदलता है, सेक में। तो सिमिलरली साइन बदलेगा अपने पास में किस में बदलेगा, कोस में, और क्या आ जाएगा मेरे पास में, थीटा। चतुर्थांश नंबर कौन सा, तीसरे, तीसरे में साइन होता है माइनस का। दूसरे की बात कर लेते हैं अपन फॉर्मूला की, तो साइन 270 प्लस में थीटा, या इसी का दूसरा नाम साइन 3 पाई बाई 2 प्लस में थीटा। आप चतुर्थांश नंबर डिसाइड करो, ये है 3 पाई बाई 2 अपना। अब इसमें मैंने कुछ ऐड किया है, जैसे ही मैं ऐड करूंगा चतुर्थांश नंबर कौन सा है मेरे पास में, चौथा, और चौथे चतुर्थांश में अपना साइन क्या होता है, माइनस का होता है, बदलेगा कोस में, तो कोस क्या आएगा, थीटा आएगा। उसके बाद में तीसरे फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, साइन हो गया, कोस की बात कर लेते हैं, कोस 270 डिग्री माइनस का थीटा। सोचो देखें, इसको एक बार रेडियन में लिख देता हूँ मैं, कोस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर का चिन्ह, ये रहा 3 पाई बाई 2। जैसे ही घटाया चतुर्थांश नंबर कौन सा है मेरे पास में, तीसरा, और तीसरे की अगर मैं बात करूं तीसरे चतुर्थांश में अपना जो कोस होता है वो किसका होता है, माइनस का होता है, क्योंकि इसमें दो ही बंदे पॉजिटिव होते हैं, टेन और कोट, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। तो उसी में सारे सारे में एक बाकी सारे में कोस भी आता है, तो कोस माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, कोस बदलेगा साइन में बदलेगा, और क्या आएगा, साइन थीटा आएगा भाई। फॉर्मूला नंबर 4 की बात कर लेते हैं, वो लिख देता हूँ मैं, कोस 270 प्लस में थीटा, तो क्या बनेगा, कोस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। चतुर्थांश नंबर चौथा, भाई 270 में कुछ भी जोड़ा तो अपने पास में चतुर्थांश नंबर चौथे में पहुंच गए, और चौथे की मैं बात करूं, चौथे में कोस और सेक दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो उत्तर जो भी आएगा प्लस में आएगा, और कोस चेंज हो जाएगा किसमें, साइन और थीटा, प्लस का होगा ना। अब बात कर लेते हैं 5 नंबर सूत्र की, साइन कोस टेन की बात कर लेते हैं, टेन 270 माइनस थीटा, टेन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब चतुर्थांश बताओ कौन सा है, वही तीसरा है, तीसरे में टेन की बात कर लूँ तो प्लस का होगा, चेंज किस में होगा, कोट में कोट थीटा होगा, तीसरे में टेन प्लस होता भी। छठे सूत्र की बात कर लेते हैं, तो क्या होगा अपने पास में, टेन 270 प्लस में थीटा, और इसको क्या लिखेंगे, टेन 3 पाई बाई 2 प्लस में थीटा। चतुर्थांश नंबर 4, 4 में टेन अपने पास में होता है माइनस का, और चेंज होगा कोट में माइनस कोट थीटा। 7 नंबर की बात कर लेते हैं, साइन कोस टेन कोट, कोट 270 माइनस थीटा। चतुर्थांश नंबर तीजा, वापस लिख लो इसको सजा के, कोट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब बात करें तो चतुर्थांश नंबर तीसरा, तीसरे में कोट क्या होता है मेरे पास में, प्लस का होता है, टेन में चेंज होगा टेन थीटा। 8 नंबर की बात करें फॉर्मूला की, तो क्या होगा, कोट 270 प्लस में थीटा, तो क्या होगा, कोट 3 पाई बाई 2 प्लस में थीटा, तो क्या बनेगा अपने पास में, 270 में कुछ जोड़ा है तो चतुर्थांश नंबर अपना कौन सा है, चौथा है, और चौथे में कोट क्या होता है अपने पास में, चौथे में कोट होता है माइनस का, चेंज किस में होगा, टेन में, तो टेन थीटा। ठीक है। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं 9 नंबर सूत्र की, साइन कोस टेन कोट सेक की बात कर लेते हैं, सेक 270 डिग्री माइनस का थीटा। अब 270 माइनस किया तो वो वापस चतुर्थांश नंबर तीसरे में पहुंच गया, ये तो बिल्कुल इजी है भाई। तो सेक 3 पाई बाई 2 और माइनस का थीटा लिख देता हूँ, तीसरे में आया, तीसरे में सेक माइनस का हुआ, चेंज कोसेक में हुआ, कोसेक थीटा।
अब 10 नंबर सूत्र की बात कर लेते हैं। सेक 270 डिग्री प्लस में थीटा तो बना सेक 3π/2 प्लस में थीटा। चतुर्थांश नंबर 4 और चौथे में सेक मेरा क्या है, प्लस का है, चेंज होगा कोसेक में तो कोसेक थीटा। नेक्स्ट सूत्र नंबर 11 की बात कर लेते हैं अपन। 11 नंबर सूत्र वो हो जाएगा मेरे पास में कोसेक 270 माइनस का थीटा तो इसको लिखेंगे अपन कोसेक 3π/2 माइनस थीटा। चतुर्थांश नंबर तीसरा है, तीसरे में कोसेक माइनस का और चेंज होगा सेक में सेक थीटा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 12 नंबर की अपने पास में। कोसेक 270 प्लस में थीटा तो इसको क्या लिखेंगे अपन, कोसेक 3π/2 प्लस में थीटा और ये अपना चेंज होगा कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में, और चौथे में माइनस का सेक थीटा। ये 12 सूत्र वो हो गए, 12 वो 12 और 12 उसमें 12 नंबर से डाले थे ना अपन ने, तो 12 और ये 12 कितने हो चुके हैं, 24 सूत्र हो चुके। देखो साइन तीसरे चौथे में दोनों, ये देखो माइनस करूंगा तीसरा जोड़ूंगा तो दोनों में माइनस होता है। कोस माइनस प्लस ठीक है, टेन प्लस माइनस ठीक है, कोट भी प्लस माइनस ठीक है, सेक माइनस प्लस रहना चाहिए ठीक है, कोसेक माइनस माइनस रहना चाहिए। तो ये था अपने पास में 12 सूत्र। इनको भी भाई स्पीडली कॉपी करो। देखे सूत्र बनाना बिल्कुल आसान है, बस आपको चतुर्थांश पता होना चाहिए कौन से चतुर्थांश में आ रहा है और उसके साथ सूत्र बन जाते हैं अपने ना। कोई हार्ड काम नहीं है सूत्र बनाना तो अपने। जल्दी कॉपी करो। कल आपकी 15 अगस्त है, तैयारियां जोर शोर से कर ली होगी आपने स्कूल जाने की ना। राष्ट्रीय पर्व जाना चाहिए अपना, स्वतंत्रता दिवस स्कूलों का बहुत ही शानदार प्रोग्राम जिसको कह सकते हैं। जैसे अपने दीपावली और घर पर त्यौहार मनाते हैं ना, वैसे ही स्कूल का एक बहुत ही भव्य जो पर्व होता है वो अपने स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी शानदार शानदार पर्व है, एंजॉय करने चाहिए इनको। सब देशभक्तियों की याद दिला देता है ये पर्व है ना। हालांकि याद तो हमेशा ही रहना चाहिए कि उन्हीं की वजह से आज अपन चेंज की सांस ले रहे हैं, पर एक स्पेशल डे भी बनाया जाता है कि इस दिन आपको विशेष है कि अपने पास उस टाइम अपने को सारी ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ इन्हीं की वजह से आज अपना वजूद है, इन्हीं की वजह से आज अपन कोई सुकून की सांस ले रहे, तो उन्हीं की वजह से सब मेहरबानियाँ उन्हीं की है। तो एक दिन आप देशभक्ति के नाम पर दे रहे हो ना, तो बहुत बड़ा काम है। और उस दिन तो पूर्ण रूप से अपना देशभक्ति जागनी चाहिए ना। हालांकि देशभक्ति हर दिन आपके सामने होनी चाहिए, हर दिन मन में होनी चाहिए। देश के लिए कुछ 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 कर गुजरने का जज्बा अपने अंदर समाहित होना चाहिए, एनी टाइम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई फिक्स एक स्पेसिफिक डे बना दिया उसी दिन आप देश के लिए कुछ करो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हर दिन नित्य नए हमेशा आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं देश के लिए कुछ करूंगा। देश के लिए कुछ करने का तात्पर्य मेरा कभी ये नहीं रहा कि आप केवल बॉर्डर पर जाके गोली खा के आओ या देश के लिए वहाँ लड़ाई करो। केवल और केवल यही देशभक्ति नहीं है, हर फील्ड में आप देश का योगदान दे सकते हो। अगर आप एजुकेशन में हो तो एक बढ़िया शिक्षा देकर भी आप देश को आराम से, अर्थव्यवस्था को, या जो भी मैं मानूं, आप किसी भी फील्ड में जाकर देशभक्ति का परिचय दे सकते हो। आप अगर एक मास्टर के पद पे भी तैनात हो ना, तो वहाँ पर भी अगर आप अच्छी शिक्षा दे रहे हो, देश की उन्नति की शिक्षा दे रहे हो, देश के भविष्य को सुधारने की शिक्षा दे रहे हो, तो आप देशभक्ति में एक बहुत ही बढ़िया योगदान दे रहे हो आप। तो केवल यही नहीं कि आप फौजी बनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप हालांकि सपने हैं आपके जो भी ठीक है, पर मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। पर आप जिस भी फील्ड में जाओ, आप अगर ईमानदारी से वहाँ पर काम कर रहे हो तो वो देश हित में काम जा रहा है। आप किसी भी, जैसे आप कोई ठेकेदार भी बन गए, रोड का ठेका ले रहे हो, तो वो पूरी ईमानदारी से वहाँ रोड बनाओ, तो आप यही है कि वो एक देशभक्ति का काम है। तो जरूरी नहीं आप बॉर्डर पे जाके लड़ो, बाकी देशभक्ति के बहुत सारे ऐसे काम है जो आप ईमानदारी से कर रहे हो ना, तो वो देशभक्ति का ही है। कोई भी फील्ड में जाओ, अपना ईमानदार 100% ईमानदारी से उस काम को करो, हमेशा पैसों की लालच मत करो, तो वो देश के हित में काम होगा। किसी भी पद पर अगर कोई नेता भी नहीं, फ्यूचर आप में से कोई निकल के नेता बनेगा, तो नेता भी बन रहे हो, तो अगर नेता चाहे ना तो देश को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है और कहाँ से कहाँ ला भी सकता है। उदाहरण आपके सामने पड़े हैं बहुत सारे। तो अगर नेता भी बनो तो पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ जनता के हितों का भला करते हुए अपना काम करना चाहिए। तो सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल है सब कुछ, पर नेता लोग ऐसे ही होते हैं,
हालांकि खूब सारे ऐसे नेता जो बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर आपको बहुत ईमानदारी से काम करना है। किसी भी फील्ड में जाओ, वो एक देशभक्ति में योगदान होगा। तो कल एक प्रण ले लेना आप जिंदगी में कि आज के बाद में मैं किसी भी फील्ड में अगर मैं आज पढ़ने बैठा हूँ तो 1 घंटा भी ईमानदारी से पढ़ूंगा। ऐसा नहीं कि 15 मिनट पढ़ी और फोन देखना स्टार्ट कर दिया। तो जो भी काम करो उसको सच्ची श्रद्धा के हिसाब से काम करो, उसमें हमेशा सफलता मिलेगी आपको। पर अपना काम क्या होता है, 2 मिनट की पढ़ाई कर लेते हैं, फिर आधा घंटा फोन देखते हैं, फिर वापस 2 मिनट की पढ़ाई, फिर आधा घंटा फोन। कोई लेना देना नहीं उस पढ़ाई की, खत्म है वो पढ़ाई। कोई वो आपको एक, आप सरस्वती माँ का अपमान कर रहे हो इसे मान लो आप। जब पढ़ो तो मैं बोल रहा हूँ ना, जब फोन देखना तो फोन देखो, सारे काम साइड में कर दो। और जब खाना खाना तो खाना खाओ, बाकी सारे काम साइड में। और जब पढ़ने बैठो तो केवल और केवल पढ़ना ही है, सारे काम साइड में कर दो। चाहे पढ़ो आप 2 घंटे, चाहे 1 घंटे, पर उसमें पूरे मग्न होकर पढ़ो। साइड में सारे काम, ये काम मैं बाद में करूंगा, और फिर उन कामों का मजा ही आएगा, पढ़ने का भी मजा आएगा। अपना एक जैसे आपने शेड्यूल बना रखा 2 घंटे का, और 3 घंटे पढ़ लिए तो पूरा दिन बिल्कुल शांति से जाएगा कि हाँ मैं 3 घंटे पढ़ने में कामयाब रहा आज, और मैंने बाकी काम भी कर लिए। तो फोन देखने का भी सुकून मिलेगा उस टाइम। परंतु जो काम करो उसको ईमानदारी से करो, ऐसे कि नहीं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, उसमें असफलता ही मिलेगी। आप घर पे भी उदाहरण ले लो, जैसे अपनी मम्मी काम करती है, तो अगर दूध को चूल्हे पे चढ़ा रखा है, उधर कोई बर्तन का धोने का काम करने चली गई, तो वो दूध उफान लेता है, तो घाटा ही है उसमें। दो दो काम आप साथ में करोगे तो लॉस आपका ही होगा, है ना। सूत्र करो, अपन लेंगे क्लास लेक्चर के भी लेंगे, आप टेंशन मत लो। हाल फिलहाल आप सूत्र कॉपी करो, देखिए स्पीडली, और स्क्रीन शॉट ले लिया। तो अब अपन स्टडी करते हैं भाई कुछ सवालों के साथ में। ये दोनों आप ध्यान रखना, एक तो ये वाला अपना और एक ये वाला, और कल अपन ने बनाए थे ना वो वाले 24 सूत्र, वो भी। अब देखो, जैसे कोई मान निकालना सीखते हैं अपन। पहला सवाल ले लेते हैं इसी के द्वारा ना। जैसे मैं आपसे मान पूछूं साइन 120 डिग्री का मान निकालो। अब है ना दोनों से निकालेंगे, क्या सर दोनों से मान सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। कौन सी लाइन से? आड़ी लाइन से और खड़ी लाइन से। तो ये रही मेरे पास में आड़ी लाइन, मेरे पास में डिग्री कितना लिखा हुआ भाई? 120 डिग्री लिखा हुआ। अब अगर मैं 120 डिग्री की बात करूं तो चतुर्थांश नंबर कौन सा है? दूसरा। आप डिसाइड करो ना, 90 है, 180 है, 0 है, 270 है और 360 है। तो 120 कहीं ना कहीं कौन से में है? अपने में दूसरे में। अब जो दूसरा चतुर्थांश है उसमें जाने के दो रास्ते होते हैं, या तो आप इस लाइन में कुछ जोड़ो या आप इस लाइन में कुछ घटाओ। अब आप इसमें जोड़ो चाहे घटाओ, उत्तर सेम आएंगे। अगर मैं 180 वाले की बात करूं तो पहले बताओ 180 में ऐसा क्या घटाऊं, 180 में ऐसा क्या घटाऊं कि 120 आ जाए? तो सर 60 घटा दो। अब मैं बात कर रहा हूं, अब सूत्र भूल भी गए तो कोई समस्या नहीं है। कैसे समस्या नहीं है? चतुर्थांश नंबर दूसरा, उत्तर आएगा जो भी प्लस में आएगा, प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं। 180 आड़ी लाइन, और इस लाइन को बोला जाता है नो चेंज लाइन, लिखा जाता है CHNG लाइन, नो चेंज लाइन, और इसको बोला जाता है चेंजिंग लाइन। ये अपने पास में चेंज होती रहती है, इसमें चेंज नहीं होता। चेंजिंग मैंने बता दिया कैसे चेंज होगा। तो अच्छा 180 में घटाया है तो चेंज होगा नहीं, साइन का क्या रहने वाला है? साइन रहने वाला। 180 में 60 घटाया, 180 माइनस थीटा क्या रहेगा? 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2। एक तरीका तो ये। अब अगर केसर में तो इस रास्ते से अंदर आऊंगा, इस दूसरे में तो वो भी तरीका है मेरे पास में। जैसे साइन 120 का मान निकालना, उस रास्ते से आना है आपको, तो क्या करो, साइन 90 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 120 आ जाए? सर 30 जोड़ दो, कोई समस्या नहीं। अब अगर मैंने 30 जोड़ा है, 90 प्लस थीटा, चतुर्थांश नंबर दूसरा, और देखो यहां पर देख लो आप ले, साइन 90 प्लस थीटा क्या लिखा हुआ? कोस थीटा। आप सूत्र भूल भी गए, मान लो आप सूत्र भूल गए। अब सूत्र भूल गए तो 90 प्लस थीटा, ये अपने पास चतुर्थांश नंबर दूसरा, दूसरे में साइन होता है प्लस का, 90 में कुछ जोड़ा है तो साइन चेंज होगा कोस में, और थीटा की जगह है 30 डिग्री, और कोस 30 का मान √3/2 होता है। यहाँ पर √3/2, यहाँ पर भी √3/2। मान में कोई चेंज नहीं आएगा, वापिस बोल रहा हूँ मैं। जैसे एक सवाल लेते अपन, सेक 210 डिग्री का मान निकालो सर। अच्छा वही अपने पास में 210, वापस 180 270 के बीच में है कहीं ना कहीं 210, तो इसको निकाल दे दोनों से। तो क्या लिखूंगा मैं? सेक, तीसरे में जाना है, तीसरे में जाने का तरीका 180 में जोड़ देता हूं कितना? 30। भाई 180 में जोड़ूंगा फिर 270 वाला भी ले लेंगे। अब 180 में 30 जोड़ा है, सूत्र याद ही नहीं है आपको, आड़ी लाइन है, चेंज तो नहीं होगा। सेक तीसरे में माइनस का होगा, सेक का सेक रहेगा, आगे कौन बैठा? 30, और सेक 30 का मान होता है माइनस का 2/√3। कोस 30 का उल्टा हो जाता है, -2/√3। एक तरीका तो ये। तरीका नंबर 2, अब अगर आपकी इच्छा हो इसको ऐसे सरल करने की, सर मैं तो खड़ी लाइन से करना चाहूंगा इसको 210 डिग्री, तो इसको क्या लिखेंगे? सेक 270 में ऐसा क्या घटाऊं कि 210 आ जाए? सर 60 घटा दो, कोई समस्या नहीं, घटा दिया। अब तीसरे में है तो होगा माइनस, खड़ी लाइन है तो सेक होगा कोसेक में चेंज, और क्या आएगा? कोसेक 60।
साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा -2/√3। तो ये मान था, ये मान सेम आ रहा है। ये दोनों मान भी कॉपी करो, देखिए आप। चलो एक आध उदाहरण और स्टडी करते हैं ना। जैसे सवाल आ गया भाई अपना, टेन 315 डिग्री का मान, तीसरा सवाल। दोनों लाइनें काम में लेंगे, वापस बोल रहा हूँ मैं आपको। टेन 315, तो 315 की बात है तो 180 लिख देता हूँ, 270 लिख देता हूँ, 360 लिख देता हूँ, 90 लिख देता हूँ ना। अच्छा 315 पहले तो डिसाइड करो, 270 और 360 के बीच में 315 आएगा, कंफर्म हो गया ये तो। चलो पहले आड़ी लाइन से मामला खत्म करते हैं। 10 360, उधर 360, 360 में ऐसा क्या घटाऊं कि 315 आ जाए, क्योंकि ये चौथे चतुर्थांश में जाने के मेरे पास में दो रास्ते हैं। 360 में कुछ घटाऊं या 270 में मैं कुछ जोड़ूं। अब 360 में से मैं घटा लेता हूं, कितना घटाऊं कि 315 आ जाए, तो आप कहोगे सर 45 घटाओ। ये मैंने 45 माइनस कर दिया। अब जैसे ही मैंने 45 माइनस किया तो मेरे को पता है आड़ी लाइन है, 10 है, चतुर्थांश नंबर चौथा है, तो माइनस रहेगा। आड़ी लाइन है तो चेंज नहीं होगा, 10 का 10 रहेगा। और कितना घटा है तो वो 45 लिख दो। 10 45 का मान 1 होता है, तो उत्तर आएगा -1। ठीक है भाई, 15 और 45 60 होते हैं। इसी को दूसरे तरीके से अगर करना होता कि सर खड़ी लाइन से करके बताओ, तो वहाँ से भी कर लेते हैं। 10 है मेरे पास में, खड़ी लाइन में 270 है, जाने का तरीका 270 में कुछ जोड़ना पड़ेगा, 270 में आप 45 जोड़ दो, क्योंकि 270 में 40 जोड़ने पर मेरा बनेगा 310, 315 हो गया। अब मेरे पास में पता है चतुर्थांश नंबर चौथा है, तो उत्तर आएगा माइनस में, चेंज होगा कोट में, कोट आएगा 45, कोट 45, और कोट 45 का मान होता है 1, तो उत्तर आएगा -1। जैसे कोई चौथा सवाल ले लेते हैं अपन। सवाल आ गया मेरे पास में, मान लो सेक नहीं ले लेते हैं, कोस ले लेते हैं, और कोस 330 डिग्री ले लेते हैं, कोस 330। अब मेरे को पता है 330 चतुर्थांश नंबर कौन से में, चौथे में है, और चौथे में है तो कोस का क्या होगा मेरे पास में मान, कोस होगा 360, चौथे में जाने की 360 में कितना घटा दूँ, 30, 30 घटाया तो मेरे को पता है चौथे में कोस होगा प्लस का, चेंज होगा नहीं क्योंकि आड़ी लाइन है, तो 30 होगा, और कोस 30 का मान होता है √3/2। उसके बाद में दूसरा तरीके से अगर अपन करना चाहिए तो इसको कोस 330 को और क्या लिख सकते हैं अपन, कोस 270 की बात कर लेते हैं। 270 में कितना जोड़ूं, तो 30 30 60 जोड़ दो सर, ये 60 जोड़ दिया। अब 60 जोड़ा तो मेरे को पता है चौथा चतुर्थांश प्लस का होगा, चेंज होगा साइन में, साइन 60, और साइन 60 का मान √3/2। तो उधर भी √3/2, इधर भी √3/2। ये दो एग्जाम्पल और कॉपी करो भाई। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरीके से सवाल करने। अब सवाल में कुछ होमवर्क में लिख रहा हूँ जो आपको घर से करने पड़ेंगे। दोनों तरीके से करने हैं ना, दोनों तरीके से उत्तर सेम देखना। देखिए साइन 120 वापस कर लेना, साइन 135, पहले साइन का दे देता हूँ जितने देना है, साइन 210, साइन 300, कॉस 150, कॉस 225, कॉस 300, कॉस 315 डिग्री, 10 315, 10 120, 10 150, 10 225, कोट 120, कोट 150, कोट 210, कोट 300, सेक 120, सेक 210, सेक 240, सेक 300। 21 नंबर कोसेक
120, 22 नंबर कोसेक 300, कोसेक 315, कोसेक 225 डिग्री। ये 24 मान है, बिल्कुल आसान आसान है, इनको आप होमवर्क में करोगे। उत्तर भी लिख देना, कमेंट में करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।